हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्हें फिट कहूं या फिटेस्ट कहूं, क्योंकि वो योग का प्रचार करते हैं और कुरुक्षेत्र जिस भूमि पर होने वाला है हरियाणा के विकास के लिए जो हर रोज काम कर रहे हैं जिससे कि हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, नायब सिंह सैनी जी भी, उनसे भी बातचीत करेंगे और आज योग करते हुए भी दिख रहे हैं। योग नहीं, आज तो पूरा जो है सोटा घुमा दिया हरियाणा की भाषा में। क्यों बाबा, ये देसी तरीका है, इससे बॉडी भी बनती है और क्या इसके फायदे? बस साहब, अरे बॉडी सोडी तो देखो तो सही कि ये देखो इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास बॉडी है और चेहरे पर नूर है, नूर भरपूर है और योग पूरा छलक रहा है। ऐसे एक योग हमारे व्यक्तित्व से उभरना चाहिए ना। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो रोज भस्त्रिका खींचते हैं, लंबे सांस, आसन हो जाए और कपाल भाती कितनी बार करते हो? शायद मुझे लगता है 1001 तो ठोक ही देते होंगे। मैं हाँ 1000 बार कपाल भाती जो करेगा चेहरे पर, ललाट पर, भाल पर, ये कोई वो लिपा पोती वाला नहीं है, मेकअप वाला तेज नहीं है। आज हमें अब पता चल रहा है मुख्यमंत्री रोज एक्सरसाइज करते हैं या कहीं योग करते हैं। देखो ये कितना, ये तो रिदम है ना जी। रिपब्लिक भारत के दर्शक भी देख ले। और इनके साथ माइक नहीं लगा, वो माइक मेरे पास लगा, आवाज अड़ा आ रही है। हा? कोई नहीं, मैं लगा देती हूँ यहाँ पे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रमाण है कि रोज योग करते हैं और अनुलोम विलोम भी करते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम से ना मन की शांति भी होती है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा एनर्जाइज हो जाता है, पूरी जीवनी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। हमारे ब्रेन से 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन की सिग्नल जो पॉजिटिव वे में बॉडी को पहुंचने चाहिए वो पहुंच जाते हैं। और एक एक रोम में, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि वहां सदृशी सा स्यात् भासा सस्य महात्मना। एक एक रोम से एक एक सूर्य जैसी अखंड प्रचंड ऊर्जा उद्बुद्ध जागृत होती है। ये अनुलोम विलोम की महिमा है। और हमारे मुख्यमंत्री तो आसन भी करते, प्राणायाम भी करते। चलो एक आसन कर देते हैं साहब। आजकल ना लोग सेल्फी बना के भेज रहे हैं, तो आप थोड़ा सा संतुलन बनाना। बाकी मैं तो पास में हूँ ही, अड़े कोई दिक्कत होगी तो संभाल लूंगा। और ये हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ आपको कॉपी करने की। और लो ऊपर करो जी साहब। हेलो, ठीक कर रही हूँ बाबा? बिल्कुल पूरा कर दिया भाई मुख्यमंत्री साहब ने भी। क्या बात, मैं तो सोच रहा था मुझे सहारा देना पड़ेगा, हो गया। तो आप तो प्रगति जी, पूरा आपके तो व्यक्तित्व में योग दिख रहा है जी। और ये योग सच में ये हमारी जीवन पद्धति है। इसलिए मैंने थीम रखा है वन अर्थ, वन योगा, वन हेल्थ, सब कुछ है। लेकिन इसमें योग में ना पूरा हमारे व्यक्तित्व का विकास है जी। हमारे जीवन का अनुशासन है। योग में एक, जिसको कहते हैं ना, जीवन की आधारशिला, जीवन की नींव, जीवन का सत्य, आध्यात्मिक भाषा में बोलो तो सनातन शाश्वत जीवन के सारे मूल्यबोध वो योग में अंतर्निहित है। योग में देखो, ऊपर देखो सर, ये 20 फीट की हाइट होगी मुझे लगता है। छोटे छोटे बच्चे जो और कैसे लटक रहे हैं, नीचे नहीं होते आसन जो ऊपर कर रही है बेटियां। कहते हैं कि योग सिर्फ और सिर्फ कला नहीं है या साधना है ये। और ये तस्वीरों में, चलो छोटे वाले चलो, छोटे वाले जाओ, ए बड़े वाले नीचे आओ। ये तस्वीरें आप और कहां से, छठ से देखो, बोला झट से वो उतर गए, दूसरे चढ़ गए। क्या कहते हैं इसे बाबा? ये रस्सी मलखंब है जी। रस्सी मलखंब ऊपर चढ़ जाती है 1 सेकंड के अंदर और ऐसे लटक जाती है। अब आपको लटकाऊंगा यहाँ। अरे देखो क्या, जो नीचे भी नहीं हो पाता है वो देखो कर दिया काम। मुझे लगता है बड़े लोग भी इतना नहीं कर सकते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ये साधना करके दिखा रहे हैं जी। मेरे को लग रहा है आपको भी ऐसे लटका देता। और इधर तो देखो, ये देखो, और ऊपर देखिए कितना संतुलन है। बिल्कुल, ये संतुलन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत खूब। एक हाथ पर शरीर के, बॉडी के वेट को होल्ड किया है और ऊपर से नीचे, ओहो देखो ऊपर कहाँ, सिर के ऊपर पैर रखे और हाथों पर संतुलन है। ये है संतुलन।
और इधर ये ऐसे डिप्स लगाते हैं लोग, तो वही बावड़े हो रखे जिम में, टोले शोले के चक्कर में अपनी बॉडी सोडी तो बड़ी को नहीं और उल्टा हो गया जी। क्यों लगता है आपको? नीचे आओ बेटा, देखो क्या स्फूर्ति कहते हैं, देखिए आप जरा, ये देखो, ये बैक एंड फ्रंट फ्लिप ऐसे फटाक से और चक्रदंड लगाओ, हाँ ऐसे, ये है योग की स्फूर्ति। और वो करो, मयूर चाल करो, हाँ ये लो इसको, और ये देखो इधर ये है, और ऊपर से देखो सीएम साहब, ये देखो कैसे ऊपर से कैसे नीचे आते हैं, ये ऐसे, हाँ ऐसा लगता है कहीं टूट फूट ना जाए, और छोटे वाले को भी चढ़ाना है इसके बाद, हाँ ये ओहो, ये पूरे भारत के बच्चे आए हुए यहाँ, पूरा हरियाणा तो होगा ही, गुरुकुल में जो पूरे देश के बच्चे, ये तो ये शायद भिवानी या हिसार का बालक है, हैं भिवानी का है, कर्मवीर है। और ये देखो ये बच्चे तो पूरे मतलब विश्व विजेता पहलवानों के रूप में तैयार हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखो रुक बच्चों, ये दांव सारे लगाते हैं ऐसे पूरा, है? बाबा एक कुश्ती का दाव आप भी और ये ऐसे पूरे पकड़ के ऐसे तो ये आप में मैंने कुशलता भी होनी चाहिए, संतुलन भी होना चाहिए, और हंसी खुशी, हाँ? ये कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस बार हो रहा है। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी जहां श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन को भगवत गीता के उपदेश देते हुए नजर आए थे। ब्रह्मा सरोवर पर होना है। ये ब्रह्म सरोवर अपने आप में इतना सुंदर लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की खुशियां, सारी दुनिया की शांति, जन्नत यहाँ पर उतर आई हो। चारों तरफ ऐसा एक सुंदर परिवेश है। बिल्कुल सर, इसके महत्व को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे जो प्राचीन विरासत है, ये ब्रह्म सरोवर वो है जहाँ पर जब सूर्य ग्रहण मेला भी लगता है तब भी लाखों की संख्या में लोग इस पवित्र स्थल के ऊपर अपने यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस पवित्र भूमि के ऊपर मनाया जाता है तब भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ये हमारे लिए क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है, जिस पवित्र भूमि के ऊपर 18 दिन तक धर्म और अधर्म के बीच में जो एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, और फिर धर्म की विजय हुई। फिर धर्म की विजय। तो ये धर्म की विजय का स्थान है। तीर्थों का तीर्थत्व तो ये है कि इसमें हजारों वर्ष पुरानी जो आध्यात्मिक ऊर्जा के स्पंदन है वो आज भी आप अनुभव कर सकते हैं जी। माने ये मात्र एक मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में देवत्व है, इस मिट्टी में भगवान कृष्ण के स्पंदन है। और यदि कोई ऐसे शायद भविष्य में यंत्र, सैनी साहब, ऐसे यंत्र आगे बन सके कि उस समय के, क्योंकि शब्द को नित्य कहा है, तो उस समय के शब्दों को इस समय डिकोड किया जा सकता है। शायद भविष्य में ऐसे भी आविष्कार हो जाएं कि जो भगवान कृष्ण ने जिस उस समय जो भगवत गीता का उपदेश दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसको हम भगवान की भाषा में सुन सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो ये अभी चीजें बहुत होनी बाकी है। हाँ? योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग कई ऐसे जो श्लोक हैं योग से जुड़े हैं, जो आपने अभी बोला कर्मेषु योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। और यहाँ से तो भगवान ने कहा, देखो जीवन में भगवान को, सत्य को, धर्म को, न्याय में केंद्र में रखो। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूते ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो जहाँ भगवान होंगे, जहाँ अपने जीवन में सत्य धर्म न्याय होगा, अपना कर्म होगा, वहां पर विजय सुनिश्चित है। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो तस्वीरें खूबसूरत से सरोवर की आप देख रहे हैं, ये 3400 फीट लंबा है, 1500 फीट चौड़ा है और 45 फीट इसकी गहराई है। सही बोल रही हूँ कि मैं? बड़ी होशियार है प्रगति तो भाई, सारा नाप तोल के बैठी है। और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया था और उसके बाद इसकी प्राप्ति हुई थी, ये निर्माण हुआ। और एशिया की भी बात करें तो मानव निर्मित सबसे बड़ा तालाब ये माना जाता है जहाँ योग होना है। तो ये ऐतिहासिक भूमि योग भूमि होने जा रही है। 1 लाख से ज्यादा लोग तो यहाँ पर योग करेंगे ही करेंगे।
और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में मैंने तो आह्वान किया, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों का, हम भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के उपासक, उनके वंशधर हैं। हमारा धर्म है, हमारे डीएनए में योग है, रोग है नहीं है, भोग नहीं है। तो हम हमारे योग के डीएनए वाले योग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कौन करेगा? पूरा हरियाणा स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ जुड़ करके योग करेगा वर्चुअली पूरे प्रदेश में। हाँ, वो भी ऐसा की है। यहाँ तो आप देखेंगे, यहाँ छतों से लेकर के, पैड़ियों से लेकर के, आगे पीछे से के चारों तरफ की सड़कों से लेकर के एक विहंगम दृश्य होगा। एक कैमरे से तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्रोन कैमरे से तो उसकी, मैं तो कहता हूँ यहाँ जैसे पूरे ड्रोन कैमरे से पिक्चर लेंगे ना तो चारों तरफ योग का ही जलवा होगा। ऐसे मैं तो चाहता हूँ पूरा भारत, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, विकास नायब सिंह सैनी जी ने, बड़े मत रही हो। हाँ, अब रजाई छोड़, अब बाहर दौड़ और योग कर। ये देखो ताली दंड कैसे लगाता है, अरे रामा, ऊपर उछल के ताली लगा के और फिर दंड, बस बराबर चारा पार्टी की हरियाणा की भाषा में। योग जो है भारत की शक्ति है, ये हम जानते हैं, लेकिन अब वेस्ट कल्चर वाले जो लोग हैं वो समझ रहे हैं भारत की शक्ति योग को और वो अपना रहे हैं। देखिए, प्रगति जब वो इस शक्ति को पहचाना है, उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। आज हमारे लिए गर्व की बात है, मैंने कहा है कि योग जुड़ेगी और जो ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है, संस्कृति रही है, ये इसका उजागर पूरे विश्व के अंदर होगा। और मैंने कहा है कि विश्व गुरु की एक मजबूत सीढ़ी योग ना जी, ये आधारशिला है किसकी? लोक कल्याण की, विश्व कल्याण की। ओहो, इधर तो दूसरा नजारा आ गया, उधर तो बेटों को देख रहे थे। हाँ, हरियाणा में एक बात कही जाती है, मारी छोरिया छोरा तक कम नहीं है, तो हमारी छोरिया छोरा तक कम नहीं है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हमारे छोरे भी, हमारी छोरियां भी, अरे झंडा गाड़ रही है, ऊपर भी आसमान में भी झंडा गाड़ रही है। तो ये माने थोड़ा सा हरियाणवी पुट के हमने साथ में कहा कि ये जो शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, उत्साह है, ये हमारी रगों रगों में भरा हुआ, रचा हुआ है, बसा हुआ है। और क्योंकि इतनी सीटिंग करनी थी वो भी आसान नहीं था, उसके लिए क्या प्रिपरेशन किए गए? क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है, आप पल पल की अपडेट ले रहे थे, पहले से ही आप फीडबैक ले रहे थे खुद और आए आज आप थे खुद आ भी गए तैयारी के लिए और पहले आ गए पूर्व संध्या पर। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है जब स्वामी रामदेव जी ने यहाँ आने का निमंत्रण स्वीकार किया तो हमने 25 दिन, ठीक 25 दिन पहले योग रखे। पूरे प्रदेश के अंदर एक जन जागरण अभियान चलाया। हाँ, पूरे गांव के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हमारी हर एनजीओ, हमारी हर धार्मिक संस्था, वो इस योग के साथ लगातार जुड़ करके हर रोज कहीं मैराथन, कहीं योगा के ऊपर जो प्रिंटिंग, वो लगातार योगा के साथ जुड़ करके योग पखवाड़ा, योग सप्ताह हो गया चल रहा है, जिसके लिए टी शर्ट्स भी बांटी गई हैं। हाँ, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि अब तक लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग इस योगा के साथ जुड़े हैं। ये बड़ी बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ना गांव के हर एक गांव प्रधान को भी पत्र लिखा खुद कि भाई बाहर निकलो और सबको योग कराओ, खुद भी करो और उनको कराओ। तो ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, हमारी मुर्मू साहब भी रोज योग करती है, मेरे पास तो रह करके आई है। और यही योग की ताकत है। और प्रधानमंत्री जी योग करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी योग करते हैं, सारे। और जो योग नहीं कर रहे बेचारे, कोई ऐसा आसन जो अभी मुख्यमंत्री साहब भी सर भी कर पाए और जो महिला घर पर बैठी हैं, क्योंकि कई लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, और योग तब नहीं हो पाता है। तो सर आप जो रोज करते हैं वो तो अभी हमने दिखाया ही, इसके अलावा कोई जो सर। एक और मैं आपको बात बता जी, हमने अभी ये निर्णय किया है, हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया है, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है और भाग दौड़ की जिंदगी में कई प्रकार के स्ट्रेस व्यक्ति के दिमाग के अंदर आते हैं और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जब उसके ऊपर ज़्यादा दबाव काम का होता है तो वो थोड़ा मायूस भी हो जाता है, थोड़ा उसके अंदर कभी हिम्मत आ जाती है। तो हमने ये निर्णय किया है कि 5 मिनट का वाई ब्रेक वो दे करके, ताकि वो योग के साथ जुड़ सके। क्या बात, योगा ब्रेक ये हमने ये किया है कि ऑफिस के अंदर अगर कोई थोड़ी सी चुस्ती आती है तो 5 मिनट और वाई ब्रेक के साथ जुड़ के योगा न्यूज चैनलों पर ना फिर नई कॉमर्शियल ब्रेक आता है। अब आपने योगा ब्रेक कर दिया, चलो अब योग ब्रेक करते हैं, इधर आओ। बिल्कुल, आसन जो हम दर्शकों को दिखा पाए, जो मुख्यमंत्री भी करते हैं। और बाबा आप तो प्रचार कर ही रहे हैं। अरे साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ना
वो योगी और योद्धा हैं, और हम अकेले मुख्यमंत्री जी को क्यों कराएं? आपको क्यों छोड़े प्रगति? नहीं, जब मैं सबके फॉलो कर रही हूं आपको। इधर आओ, जब सबकी प्रगति और इधर आओ सीएम साहब, जब सबकी प्रगति हो रही है तो प्रगति की भी प्रगति होगी, और दोनों पैर पीछे मिले हुए, और हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे भी बड़े ठाड़े हैं। अब इनको दोनों हाथ साहब ऐसे रखो, ऐसे ये, और थोड़ी जमीन पर प्रगति जी ऐसे उठेंगे सामने, देखो ये तो नहीं हो पाएगा। अरे हो गया, कमर नीचे, देखो ऊपर देखो, क्यों नहीं होगा ऐसे, और देखो कितना बढ़िया हुआ। फिर नीचे साहब, ऐसे ही करना है। आज तो सीएम साहब 10 बार कराते हैं, कल 100 बार करवाएंगे। प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ऐसे 10 राउंड में हम 100 बार सबको करवा दे रहे हैं प्रगति जी। और इससे ना फेफड़े, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, और हरियाणा में थोड़े दंड बैठक लगाओ, दंड बैठक कसरत के बिना तो बात ही नहीं होती। तो इसमें कर पाएंगे। और ये देखो, फिर ये बटरफ्लाई, ये भी बड़ी इजी है साहब, ये भी करो, कितना आसान है ना। ये घर में रहकर के कोई भी कर सकते हैं ना। ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए, महिलाओं के मासिक धर्म के लिए, और वैसे भी फ्लैक्सिबिलिटी के लिए है। तो ये बड़ा अच्छा है। और हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ठाड़े हैं, इसलिए मंच भी हिला दिया। हाँ, पूरा हलचल मचा के रखते हैं, लेकिन एकदम शांत होकर के, शांति मूलक क्रांति के, निःश्रेयस मूलक अभ्युदय के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, और निराभिमानिता के और स्वाभिमान के हमारे एक प्रतिमान बन गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। देखो ऐसे, ये ऐसे, ये इसके फायदे भी बताते चलिए बाबा। अब इससे देखो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, आदमी बावड़ा हो रखा है, बाबा जी कंधे जाम है, गर्दन नहीं घूमती, बटन नहीं बंद किए जाते अपने, ये हालत हो जाती है लोगों की। तो ये जो योग है ना, ये सच में एक बहुत बड़ी विद्या है। और ये जिस तरह से हमें अपने, देखो, गर्दन को, अपने तन को, मन को, जीवन को अनुशासन में ढालती है ना, वह अपने आप में अप्रतिम है। और अभी मुख्यमंत्री सर भी कह रहे थे, जिस तरीके से आजकल मेंटली स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि केमिकली और जिम ना जाकर अगर आप योग करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, ये भी बता दीजिए सर। योग तो हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, और हमें सुबह सुबह योग के लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटा अवश्य हम निकालें। जल्दी उठें, और जल्दी उठेंगे तो हम पूरा दिन चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। हमें योग के साथ जुड़ना चाहिए ताकि पूरे दिन स्फूर्ति रहे और हम स्फूर्ति में गति से काम कर सकें। तो हमारे ये योग का एक बड़ा महत्व है, इसे जीवन में उतारना चाहिए। और खास बात ये है कि लंदन से लेकर अब यूएस तक, लंदन से लेकर यूएस तक अब लोग योग को पहचान रहे हैं, वो कर रहे हैं वहां पर। हमने कल अलग अलग तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है, श्रीनगर के लाल चौक की बात करें या फिर बात अहमदाबाद की हो, हर जगह योग हो रहा है। भारत से लेकर के दुनिया के कोने कोनों में 177 देशों के समर्थन से ही नेशनल योग डे की घोषणा हुई थी। और अब तो दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोग योग करने लगे हैं। और प्रगति जी आने वाले समय में पूरी दुनिया के 500 से ज्यादा करोड़ लोग योग करेंगे। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, क्या नहीं हो रहा है लोगों को। जिस किसी को देखो वही बीमार है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स खाने पड़ती हैं, और इसका समाधान योग है। तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं। देखो अब यही क्रिया है। मुख्यमंत्री जी इधर मुंह करो, हाँ, और ये ऐसे करो, देखो ये कितना अच्छा है, हाँ ऐसे। अब ये इतने से, हाँ बतेरा, अपन तो ना बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत ना है, हाँ? तो ये लो, इतने में ही, हाँ? अब धीरे धीरे और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। मन से तो घने फ्लेक्सिबल हो आप, धीरे धीरे अब शरीर भी योग, प्राणायाम बहुत जोर से करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। जैसे मैंने बताया ना, कपाल भाती तो रोज कितनी बार करते हो? करीब लगभग मैं 1000 बार तो हो ही जाता। 1000 बार हो जाती। और 1000 बार में कितनी देर लगती? 10 मिनट। 10 मिनट में 1000 बार हो जाती। अब एक बार 1000 बार कपाल भाती कर ली, उसके कपाल पर, बाल पर, ललाट पर तो तेज कांति ज्योति आभा लावण्य आएगा ही।
और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद रोज योग करते हैं तो राज्य के लोग, ना सिर्फ राज्य के, देश भर के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। तस्वीर हम आपको प्रकाशित हो रहे हैं। बिल्कुल, प्रभाव से भी ज्यादा मैं कहता हूँ प्रभावित नहीं, प्रकाशित होकर के। बिल्कुल सर, ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, लगातार हमारे सैनिक डटे हुए हैं और ऐसे में योग हमारे सैनिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी क्या राय है? देखिए प्रगति जी, योग तो हर व्यक्ति के जीवन में एक उत्साह, उमंग और जोश लेकर के आता है। व्यक्ति स्फूर्ति से काम कर देता है। अभी आपने कुछ देर पहले हमारे युवाओं को देखा है, बेटियों को देखा है, किस प्रकार की फ्लेक्सिबल, लचीलापन उनके शरीर के अंदर है, किस प्रकार से वो 90 डिग्री पे भी 180 डिग्री पे घूम जाते हैं। बिल्कुल, ये शरीर का लचीलापन है। और जब वो व्यक्ति इतनी स्फूर्ति शरीर के अंदर होती है तो कोई भी काम कितना बड़ा हो और कितना चैलेंजिंग काम हो वो छोटा हो जाता है। बिल्कुल, बड़ा काम नहीं। साथ ही जितनी भी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, अभी मेघालय का मामला सामने आया, ऐसे मामलों से पता चलता है कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कितना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए भी योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रगति जी, योग करते रहो। जब हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब ये देश या समाज हम कहीं इतनी गति से बढ़ रहा है आगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और हमें अपने शरीर के लिए अवश्य सुबह 1 घंटा जरूर हमें देना चाहिए और इस योग के साथ जुड़ करके हम पूरा दिन स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और स्फूर्ति से काम करें। इस बार तो थीम भी है वन अर्थ और वन हेल्थ। बाबा, आपकी जो पेट वाली आप योग करते हैं वो सबका फेवरेट है, मैंने ऐसा सुना है। एक बार दर्शकों के लिए हो जाए। हाँ देखो, हम तो नहीं कर पाएंगे लेकिन दर्शक जरूर देखेंगे। आप तो पेट क्या पूरी घूम जाओगी। देखो ऐसे, इसके फायदे भी बता दीजिए। इसका फायदा है कि पहले तो लस्सी पी लो और ऊपर से पानी पी लो, भीतर छाछ और अपने आप दही पी लो, मतलब लस्सी अपने आप बन जाएगी। इससे ना लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जहाँ गति है वहाँ पर प्रगति है, जहाँ गति नहीं होती है वहाँ पर जड़ता आ जाती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं। तो जो इतना ना घुमा सके इतना तो करें ऐसे। और ये 3 बंद के साथ देखो, ये बाह्य प्राणायाम होता है। तो ये एक इसको कहते हैं अग्निसार। सांस को बाहर छोड़ दिया और इतना तो सब कर सकते हैं। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है पुरुषों के लिए भी कोई ऐसा आसन जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, एक तो वज्रासन में बैठ जाएं, ये सब कर सकते हैं, या सुखासन में बैठ जाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़े कसुत्ते हैं भाई। हाँ, पक्के योगी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और आगे यूँ झुक गए और यूँ किया, तो इससे ना धीरे धीरे हमारा पेट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे इंटेस्टाइन और माताओं बहनों की दृष्टि से कहें तो यूट्रस, ओवरी, पुरुषों की दृष्टि से कहें तो प्रोस्टेट, पूरा पेट, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा हमारा भीतर का ताना बाना जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उससे पूरे हेल्दी हो जाते हैं जी। तो ये मंडूक आसन बड़ा अच्छा है। इसमें ऐसे ही बैठ गए, नहीं तो सुखासन में बैठ करके, सुखासन में ऐसे बैठ करके यूं आगे झुक गए। इसमें भी देखो कितना आसान है। योग तो बहुत सहज है ना, इसलिए एक शब्द दिया गया योग को, सहज योग, सहज समाधि, सहज योग, सहज समाधि, सहज ध्यान। प्रकृति परमेश्वर ने सहज ज्ञान, सहज भक्ति, सहज शांति सबको दी हुई है। आदमी ने अपनी सहजता को भुला दिया, असहज हो रहा आदमी। हरियाणा की भाषा में, अरे भाई अपना आपा क्यों खो रहा है, और खुद को संयमित रखने के लिए बहुत जरूरी है। 5 बजे से महाराज जी मंच के ऊपर आ जाएंगे और हमारे सभी दर्शक यहाँ इस ब्रह्म सरोवर के ऊपर और पूरे प्रदेश में महाराज जी के साथ जुड़ेंगे। सभी से ये अपील भी है कि निद्रा को छोड़िए, हाँ, और योग से नाता जोड़िए।
सर आपको क्या लगता है कि थीम भी है, हमने अब की बार जो वन वर्ल्ड और वन हेल्थ थीम बनाई, उसके साथ एक छोटी सी थीम हमने हरियाणा की जोड़ी है, और वो है योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा। क्या बात है। ये हमने हरियाणा के अंदर कि हमें योग के साथ जुड़ना है, नशे को दूर भगाना है, नशे के साथ नहीं। योग युक्त होंगे तो रोग मुक्त, नशा मुक्त और अलग प्रकार की सब प्रकार की जो नकारात्मकताएं, जितनी भी बुरी आदतें, उनसे आदमी अपने आप मुक्त हो जाता है। अच्छी चीज से जुड़ गए ना, और आदमी जो है एक बुराई से जुड़ेगा तो सैकड़ों बुराई उसके साथ साथ आई जाती है। मान लीजिए दारू पीने लग गया तो उसका जो कुटुंब कबीला है ना, वो लड़ाई झगड़ा फसाद, फिर और हिंसा फसाद, वो सब होगा। तो इसलिए एक अच्छी आदत से योग युक्त होकर के सब नशा मुक्त रोग मुक्त हो ही जाएंगे। ये बढ़िया थीम हरियाणा में। जो पुराने लोग हैं वो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हैं, वो समझते हैं कि जो हमारी जड़ें हैं वो कितनी ताकतवर हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही मैं संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने जो शब्द भी कहे हैं, वो शब्द हमारे लिए आज भी प्रेरणादायी है। उन्होंने ये बात कही है कि देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, वहाँ नशे का कोई काम नहीं। यहाँ तो योग के साथ जुड़िए, और योग के साथ जुड़ करके हमें अच्छी गर्व डाइट है, लीजिए। हमें गर्व है अपने युवाओं के ऊपर कि आज अगर दुनिया के अंदर जब गेम्स होते हैं तो सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा आते हैं तो भारत लेके आता है, और भारत के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हरियाणा लेकर और देखो जो आज जो जेनजीज है, यूथ है, उसको चाहिए इम्यूनिटी, सर अब पावर। अल्फा जेंसी आ गए हैं, अल्फा अच्छा। बीटा भी आ गए हैं अब। हाँ ठीक है, उन सबके लिए क्या है, सबको लॉन्गिविटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, ग्लो चाहिए, लाइफ में स्पीड चाहिए, उनको जो है बूढ़ा नहीं होना किसी को। तो योग है आपको युवा बना करके रखेगा। और जैसा हमारे सैनी साहब ने कहा, दूध दही घी, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, नशा और तमाम तरह की जो समाज के अंदर गिरावट की बातें हो रही हैं, बिल्कुल दूर परहेज करना चाहिए। सर जाते जाते आखिरी चीज, मुख्यमंत्री के जो चेहरे पर ग्लो है वो हम समझ पा रहे हैं, रोज योग करते हैं, कपाल आज तो भाती से बिल्कुल आज राज खुल गया है, आप प्रचार करते ही हैं। कोई रहा है। ऐसा खूबसूरत होने के लिए या ग्लो के लिए क्या जो आसन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बता दीजिए। ये बाबा का मंत्र है, जो बाबा ने मंत्र हमें दिया है वो हमने जीवन में उतारा और वो उतारना चाहिए। और ये हमको मिला ऋषियों से, तो ऋषियों की विरासत को गौरव दो और विकास के प्रतिमान चढ़ो, और हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ प्रगति की तरह खूब ऐसे चमकते रहो। बिल्कुल, लाखों लोग जुटने वाले हैं, विश्व रिकॉर्ड कायम होने वाला है। मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे, खुद यहाँ पर पहुंचकर आप सबके साथ, हम सबके साथ मिलकर आसन किया है, बताया है कि योग कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाबा रामदेव योग गुरु मौजूद रहेंगे और सुबह 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।